किशोर आहेर जी, वाह वाह। किशोर आहेर जी हमारे सामने आ गए हैं, ये पुणे महाराष्ट्र हैं। आहेर जी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। क्या कर रहे हैं आजकल आप आहेर जी? सर मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, खलेगांव बोल के है, जो कि बीड डिस्ट्रिक्ट में है सर। फिलहाल पुणे में मैं एमपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और साथ ही सर मैं एक जॉब भी करता हूँ एज ए लाइब्रेरियन, यानी कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट का काम करता हूँ सर। और उससे मेरी पढ़ाई भी हो जाती है और जो मेरी इकोनॉमिकल नीड है वो भी निकल जाती है पूरी सर। हो जाती है। हाँ। वाह। तो ऐसा है भाई साहब कि आप तैयारी कर रहे हैं पब्लिक सर्विस के लिए, यस सर। है ना? हाँ। साथ में आप नौकरी भी कर रहे हैं। हाँ सर। तो दोनों कैसे संभाल लेते हैं आप? सर क्या है ना कि जहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ ना, वहाँ पर बच्चे जो मैं पढ़ाई करता हूँ ना, वो भी वही पढ़ाई करते हैं सर। तो कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं आता सर। जो वातावरण की जरूरी है वैसा स्टडी का वातावरण बोलते हैं ना, तो उधर मुझे मिल जाता है और उनकी सहायता भी हो जाती है। और जो लाइब्रेरियन है मेरे ओनर है, वो भी मुझे बहुत अच्छे से सहायता करते हैं सर। तो काम भी चल रहा है और शिक्षा भी चल रही है हाँ, साथ साथ। हाँ, हाँ, ये अच्छी बात है। हाँ। जानबूझ के चुना था आपने कि आप लाइब्रेरियन बनेंगे ताकि आपकी नहीं, पढ़ाई भी हो सके? ऐसा नहीं सर। मैं जब कोरोना आया था ना, तो गांव में था और मैं पढ़ाई करना चाहता था सिविल सर्विसेज की, उधर हाँ। नहीं हो पा रहा था। तो मेरे दोस्त थे पूना में, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी जॉब है, तू कर सकता है और उसके साथ पढ़ाई भी कर सकता है। तो सर मैंने वो जॉब चूज कर ली और उसके साथ पढ़ाई साथ भी। में आए हैं आपके हाँ कंपेनियन के सर रूप में आए। कौन कौन है? सर ये मेरे भैया है नितिन आहेर, और ये वेदांत जाधव है सर, और वेदांत। दूसरा सुरेश आहेर है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। हाँ, वो दोनों मेरे साथी है पूना में। और और किशोर जी, हमारी जो टीम थी एक वीडियो बनाया उन्होंने, हाँ। हम चाहते हैं कि सब लोग देखें उस हाँ वीडियो। सर। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम किशोर काका साहेब आहेर है। मैं 29 ईयर ओल्ड हूँ। मैं बीड महाराष्ट्र में से हूँ। मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल में डिग्री ली है और अभी पुणे में ना मैं एमपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, साथ ही मैं जॉब भी करता हूँ। लाइब्रेरी में मैं एज ए एडमिन का काम करता हूँ और जो सब स्टूडेंट की ज़रूरतें होती है वो मैं सॉल्व करता हूँ। लाइब्रेरी में जॉब मिलने से मैं बहुत खुश हुआ। इसकी वजह ये थी कि मैं जो पढ़ना चाहता था तो वो भी मैं कर सकता था और उसके साथ साथ मेरा जो नीड था, यानी कि मैं इकोनॉमिकली भी स्टेबल हो सकता था। इसके लिए मेरे को लाइब्रेरी में जॉब करने से बहुत अच्छा हुआ। घर वालों को छोड़ के दूर जाके पढ़ाई करना अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि घर वालों की याद आती है। लेकिन क्या करें, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। मेरे ना पुणे में ऐसे दोस्त बने जो कि मेरे घर वालों की जो याद है ना उसको पूरा करते हैं। हम 4 लोग साथ में रहते हैं एक ही रूम में। हम पढ़ाई भी करते हैं, हम थोड़ी मस्ती भी करते हैं, साथ में खाना भी खाते हैं। मुझे किशोर जैसा दोस्त मिला, वो बहुत ही प्राउड की बात है। हमारी दोस्ती कम, हम भाई जैसे ज्यादा है। हम साथ में पढ़ाई करते, वो तो आगे बढ़ ही रहा है, उसके साथ हमें भी आगे खींच रहा है। किशोर को हम किशोर सर बुलाते हैं क्योंकि वो हमारी प्रेरणा है। वो एक एडमिन होते हुए पढ़ाई करता है और उनका स्ट्रगल देख के हम प्रेरणा लेते हैं और वो हमको गाइड करते हैं। मैं अपने पढ़ाई को और काम को अभी तो मैं मैनेज कर ही रहा हूँ, लेकिन कौन बनेगा करोड़पति में धनराशि अच्छी मिली तो मैं काम को छोड़ दूंगा और पूरा फोकस पढ़ाई पे रखूंगा मेरे। बहुत बहुत बधाई आपको किशोर जी। परिवार से दूर हैं आप, लेकिन जब अच्छे मित्र मिल जाते हैं तो वो जो एक खालीपन है वो पूरा हो जाता है। वो आप परिवार की तरह, जितने भी आपके मित्र पीछे बैठे हैं इस बात से सहमत होंगे। भाई भी बहुत भावुक हो रहे थे और मित्र भी बहुत भावुक हो रहे थे। आप सब लोग भी अपने घर को छोड़ करके आए हुए हैं शिक्षा प्राप्त करने? जी सर। जी सर। जी, ओके। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ जी। किशोर 2 साल से मेरे साथ है, हम साथ में रहते हैं,
साथ में नाश्ता वगैरह करने जाते हैं। किशोर ऐसा लड़का है, बहुत ही ऑनर लड़का है। हम तो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आए हैं वहाँ पे, लेकिन वो काम के साथ साथ पढ़ाई भी करता है। वो सुबह से सारा काम निपटा के शाम को फिर से पढ़ाई में लग जाता है। ओहो, इससे हमारे लिए वो तो बहुत बड़ी प्रेरणा है, जी जी, इंस्पिरेशन मिलता है उनसे। चलिए बहुत अच्छी बात है किशोर, आपने न केवल अपनी मित्रता दिखाई है उनको, बट साथ साथ ये कह रहे हैं कि बहुत सारे उदाहरण दिए आपने अपने कैसे जीवन जिया जाए। बहुत आदर सम्मान देते हैं आपके मित्र हाँ आपको। सर, बहुत देते हैं। आजकल की दुनिया में बहुत कम। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, मैं पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता हूँ। जब स्टार्टिंग में पुणे में आया था, जी, कोविड का मतलब कोविड में सब बंद था, ठीक है, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी थी। तब किसी ने हमें रहने के लिए रूम नहीं दिया था, तो फिर मैं और मेरा दोस्त लाइब्रेरी में रहते थे। सुबह 5 बजे उठते थे, बाथरूम में नहाते थे, लाइब्रेरी साफ करते थे, फिर सर साथ में रहे फिर हम रात को लाइब्रेरी। 11 बजे तक पढ़ते थे और फिर उधर ही सो जाते थे। बिना मेहनत के भाई साहब देखिए कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से आपने अपने संबंध बनाए हैं अपने मित्र के साथ, ये बहुत अच्छी बात है। आज का कार्यक्रम जितने भी लोग देखेंगे वो सहमत होंगे। जो एक मित्र जो है अपने साथी मित्र के लिए भावुक हो जाता है, ये आपका जो बंधन है ये कभी टूटेगा नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको। और आहिर किशोर जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई थैंक यू सर। कि आपने इस तरह के मित्र चुने हैं और एक संबंध एक साथ बनाया। आप बहुत बहुत बधाई आपको। 13वां प्रश्न आएगा 25 लाख रुपए। यस सर। लेकिन सर क्या है, वहां जाने से पहले ये अभी हम आपका वीडियो देख रहे थे ना, हाँ। कि आप सब लोग मिल करके एक साथ खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, मस्ती करते हैं। सर मस्ती करते करते कुछ इधर उधर ध्यान गया क्या आपका? सर ध्यान तो बहुत जाता है इधर उधर। जाता है? है, शाबाश। ह्यूमन नेचर है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या है ना सर, वक्त भी उतना नहीं है, पैसा भी नहीं है, और दूसरी बात वो जो आपके जैसा डैशिंग लुक भी नहीं है सर। ध्यान जाने से कुछ उपयोग नहीं है। मैं आपको बताऊं भाई साहब, हाँ सर। प्रेम जब होता है ना, ये सारी चीजें ध्यान में नहीं आती हैं और ना ही मानी जाती हैं। ओके सर। पैसे की क्या जरूरत है भाई साहब? सर जरूरत लगती है सर। काहे? शुरू में ही बोल देना चाहिए। देखिए हमारे पास पैसे नहीं है, अभी हम आपको पुचका पानी थोड़ा सा खिला देंगे, लेकिन अगर आप हमसे ब्याह कर लेंगी तो आपके आशीर्वाद से हम और बड़े हो जाएंगे, तब आप जो चाहिएगा हम आपको देंगे। ओके सर। ऐसा बोलने में क्या जाता है आपका? हाँ सर, अभी ट्राई करेंगे सर। और ट्राई करिएगा ना। ऑलराइट मान्यवर, आएगा 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए। ओके सर। पैसा ही पैसा हो जाएगा आपके पास उधर जाने के लिए, हाँ सर। ठीक है? 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश में विक्टोरिया झील का कोई भाग नहीं है? Which of these countries does not share a part of Lake Victoria? ओके सर। ऑप्शन देखिए, ए मोजाम्बिक, बी युगांडा, सी टंजानिया, डी केन्या। सर ये विक्टोरिया झील जो है ना, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर स्थित है सर। ओके, और ये चारों भी जो कंट्रीज दी हुई है यही भी अफ्रीकन ही है, लेकिन ऑप्शन ये जो मोजाम्बिक है ना वो नहीं, क्या विक्टोरिया झील उस पर लोकेट नहीं है सर, वो ट्राई जंक्शन पे है युगांडा, केनिया और तंजानिया के। तो मैं ऑप्शन ये मोजाम्बिक के साथ जाना चाहूंगा सर। ए मोजाम्बिक को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए।
क्या बात है, वेल प्लेड, वेल राइट। 25 लाख रुपए जीत ले आपने। थैंक यू। वाह। सारा इतिहास आपने सोच समझ के बताया भी, अनुमान लगाया, बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये अफ्रीकन ग्रेट लेक्स में से एक है, हाँ। विक्टोरिया लेक, और उस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण वाटर सोर्स जहाँ पानी मिलता है, जहाँ से ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, हाँ विक्टोरिया। बहुत बहुत बधाई आपको भाई Thank you, साहब। sir. ओके, दगनास खेल करके आपने जो लोन था वो चुका दिया। हाँ सर। अब आपने ढेर सारी धनराशि जीत ली है उनके लिए।